मेरे कल्लू मामा। राम राम दोस्तों, भाई क्या हालचाल, कैसे हो सारे के सारे। तो स्वागतम एक हमारे ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज का ये व्लॉग बेसिकली होने वाला है मेरा जो न्यू बिजनेस मैं शुरू कर रहा हूँ वो कैसे शुरू हुआ। आप लोग करना चाहते हो बिजनेस तो वो आप कैसे करो, प्रॉपर सारी चीजें मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो सबसे पहले भाई अपना मेन चीज आ जाती है कि अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेन हमारा होता है जीएसटी का, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो मेरी हो चुकी है। बाय द वे मैंने एक प्रॉपर ग्राफ बना रखा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है मेन जीएसटी। तो जीएसटी आप अप्लाई अपने सीए से भी करा सकते हो या खुद भी कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करते हो तो विद इन मतलब 14 दिन से लेके 30 दिन के बीच में जीएसटी जो है आ जाती है। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कोई एरर आता है तो वो टाइम डिले होता जाता है, बट विद इन 14 डेज के अंदर अंदर हमें जो है हमारी जीएसटी मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद गाइज हमारा मेन काम शुरू होता है। तो मेरी जीएसटी मैंने अप्लाई करवा दी और मेरी जो जीएसटी है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है। हाँ गाइज, मेरी जीएसटी में बहुत ही टाइम लग गया क्योंकि मैंने जब जीएसटी अपनी रजिस्टर्ड करवाई थी मैंने उसके 1 महीने बाद सोचा कि चलो व्लॉग बनाते। उसके 1 महीने बाद मैंने व्लॉग बनाया और उसके 2-3 दिन बाद जो है मेरी जीएसटी रजिस्टर। मेरे को टाइम लग गया क्योंकि मेरे में आए थे गाइज कुछ एरर्स, तो एरर फिक्स करने में टाइम लग गया। फिलहाल मेरी जीएसटी सक्सेसफुली हो चुकी है। तो जीएसटी के बाद गाइज हमारा सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमें जो है अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। कोई भी बैंक हो आपका, अगर आप लो बजट से शुरू कर रहे हो गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई भी सरकारी बैंक ओपन करे, एसबीआई वगैरह। उसमें आप जो है बहुत ही लो अमाउंट में अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, 5000 समथिंग के आसपास। और एक गाइज हमारा है कोटक में आप जीरो से भी खुलता है, बट उनकी कुछ शर्तें वगैरह हैं। बट गाइज मैंने जो है अपना खुलवाया है एचडीएफसी में क्योंकि मुझे ये बेस्ट लगा भाई मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। तो मैंने अपना शेविंग और करंट दोनों जो है मैंने अपने एचडीएफसी में खुलवा ली है, ठीक है। लोग भी उनके आ चुके हैं और फिलहाल अब जाके मेरे ओपन हुए क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है भाई, वो बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये 2 इंपॉर्टेंट काम है। बट अगर आपको अभी करंट अकाउंट ओपन नहीं करवाना, आप बिना करंट अकाउंट के भी अपने जीएसटी में अपना सेविंग अकाउंट ऐड करवा दीजिए और 2-3-4 मंथ के बाद अपना जो है ये बनवा लीजिए। इससे यूं रहता है कि भाई अगर किसी को करंट अकाउंट नहीं बनवाना है तो भी उसका काम इजीली मक्खन की तरह चल सकता है, कोई एरर या कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ तो गाइज आपका जो है करंट अकाउंट ओपन अगर आपको करवाना है तो वो ऐसे ही ओपन नहीं होता है, सच में बहुत झोलम झाल है। एंड बेस्ट मैं आपको बताऊं तो आप स्टार्टिंग में सेविंग्स करें, 3-4 मंथ्स के बाद आप जो है अपना करंट अकाउंट ओपन करवाए। उसका कारण ये है कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, मतलब अगर आप करंट खुलवाते हैं तो आपको स्टॉक दिखाना पड़ता है कि आपके पास स्टॉक है, आपके पास जीएसटी बिल्स है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, ठीक है, जीएसटी का सर्टिफिकेट है, और आपके पास आपने कोई चीज परचेज कर रखी है किसी बिल पे, पक्के बिल पे जीएसटी के वो बिल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और सबसे मेन गाइस आपकी स्टैंप। तो मेरी स्टैंप है गाइस मेरे पास, मैंने स्टैंप भी बनवाई थी प्रोप्राइटर की अपनी। तो मैं बता नहीं सकता गाइस फिलहाल जो मैंने अपना जो नेम है वो हाइड रखा है किसी रीजन से गाइस, कुछ टाइम के लिए हाइड है। आई थिंक मैं विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों को भी बता दूंगा कि मेरा नाम क्या है। मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ तो काम तो आपको बताऊंगा मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, नाम जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरी जो अपडेट है करंट की वो यही है भाई, मेरे जो है 3 कदम मैं अपने चल चुका हूँ। मैंने जीएसटी अपनी बनवा ली है, मुझे पता था स्टॉक चाहिए होता है, तो जो आइटम मैं बेचने वाला हूँ तो वो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था, वो सामान मैं ले भी आया हूँ गाइस। एंड मेरा बैंक अकाउंट भी जो है ओपन हो चुका है। तो गाइस 70% मेरा काम हो चुका है, मेरी जीएसटी सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है, बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है और मेरा स्टॉक रेडी हो चुका है। अभी मेरे को सिर्फ एक पैकिंग मटेरियल्स की नीड है क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म्स पे मैं अपना आइटम सेल करना चाहता हूँ तो उस मेरे को प्लेटफॉर्म के पैकिंग मटेरियल्स चाहिए, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जो भी बहुत सारे गाइज, जैसे अपनी प्रॉपर खुद की वेबसाइट है और शॉपिफाई अगर आप करते हो। मैं तो नहीं कर रहा हूँ गाइज, और इन फ्यूचर अगर करूँगा तो बिल्कुल बताऊँगा। बट मैं अपनी खुद की करंटली वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं प्लेन मटेरियल भी लाऊंगा, मतलब प्लेन पैकेजिंग भी लाऊंगा। तो पैकेजिंग क्या क्या लानी है, क्या क्या नहीं लानी है गाइज, उसकी जो है प्रॉपर एक वीडियो आएगी कि क्या क्या आपको सामान लेके आना चाहिए, क्या क्या लाना है। मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा। और फिलहाल गाइज एक न्यू अपडेट दे देते हैं। तो मेरी गाइज एलईडी ख़राब हो चुकी थी, मैंने न्यू एक एलईडी मंगा ली है अपनी, ठीक है। मैंने व्लॉग में बताया नहीं, फिलहाल आ चुकी है अपनी एलईडी, ओके। तो भाई फिलहाल ये है अपनी एलईडी। भाई मैं प्रॉपर दिखा नहीं सकता क्योंकि जो मैं मटेरियल लाया हूँ ना वो यहीं रखा है, ठीक है। तो गाइस जीएसटी मेरी आ चुकी है और अभी फिलहाल मैं करने वाला हूँ अपना जो है रजिस्ट्रेशन अमेजोन सेलर में, फ्लिपकार्ट सेलर में और मीशो में।
एंड गाइज मैंने ना भी चेक किया तो मैं मीशो जो है फ़िलहाल के लिए अभी अवॉइड करूँगा। कारण गाइज ये है कि मीशो जो है अच्छी प्लेटफॉर्म मुझे रिकमेंड नहीं हो रही है। उसमें रिटर्न की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है और अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी है तो उसमें अगर आप सेल करते हो तो प्रोडक्ट मिसमैच बड़ा होता है। जैसे मैंने अपनी तरफ से भेज दिया बट जब मुझे रिटर्न आता है तो क्या आएगा कुछ नहीं पता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैंने भी नोट किया तो सबसे ज़्यादा उसमें वे शिकायतें हैं डिलीवरी की। बाकी मीशो अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरा प्लेटफॉर्म इतना, मेरे पास प्रीमियम आइटम्स भी है और नॉन प्रीमियम आइटम्स भी हैं। तो मैंने यूँ सोचा है कि जो मेरे प्रीमियम आइटम्स है ना वो मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करूं, और जो मेरे नॉन प्रीमियम आइटम है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तो करूंगा ही, साथ साथ मैं वे मीशो पे भी करूंगा। एंड गाइज और बहुत सारे और भी हैं गाइज, जियो मार्ट है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। मैं कह रहा हूँ इतने सारे हैं कि मुझे भी नहीं पता है। एंड मैंने गाइज नई आदत बनाई अपनी च्युइंग गम खाने की, ठीक है, मेंटोस की है, फैट थोड़ा कम हो, जो लाइन थोड़ी दिखे, तो मैंने अभी न्यू स्टार्ट ही करी है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, विद इन वीक ही हुआ होगा। तो गाइस एक सबसे अच्छी चीज मुझे पता चली है कि मीशो में आप बिना जीएसटी के भी अपने आइटम सेल्स कर सकते हो विदाउट जीएसटी। तो गाइस जो मेरा अमेजोन वाला है ना, मेरा फ्लिपकार्ट वाला तो चालू हो चुका है बट अमेजोन वाला भी मेरा वेरिफिकेशन में गया हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें बैंक ऐड किया है। ये बैंक मांग रहे थे, सेविंग्स या करंट दोनों में से जो भी हो आप भर दो। तो मेरे पास करंट भी और सेविंग्स भी है, बट दोनों में क्या दिक्कतें थी ना कि ये 180 डेज के आसपास की वो मांग रहे थे कि भाई तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन हो थोड़ी बहुत हो। तो मेरे बिल्कुल न्यू है, तो मैंने अपना एक दूसरा अकाउंट भरा है एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट, तो उससे मेरा ही क्लियर हो जाएगा। और अगर उससे भी नहीं होता है तो मैं, बहुत सारे गाइज मेरे पास अकाउंट के तो कम ही नहीं है यार, हर एक बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट है लगभग, और वो पास हो जाएगा। बाकी मैंने अमेजोन वालों से बात की है तो उन्होंने बोला है कि आपका विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक छोटी सी वेरिफिकेशन होती है। और फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पास करंट अकाउंट है, बोले कि आपकी एक छोटी सी वेरिफिकेशन है, इससे आप वेरीफाई हो जाओगे और इसके बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हो सेलिंग। और आप तुरंत अगले ही डे, मतलब जिस दिन आप रजिस्टर हो जाओगे सक्सेसफुली, उससे नेक्स्ट डे ही आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल आज है अपना एक तरीके से मैं डे 3 डे 4 क्या बोलूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं डे जब से काउंट करूँ, जब से मेरी लिस्टिंग शुरू हो गया, जब से मेरा अब बना है, मतलब ये आज बना है, तो मैं आज डे फर्स्ट करता हूँ कि मेरा फर्स्ट डे है बिजनेस का। क्योंकि वैसे मुझे महीना हो चुका है, क्योंकि महीने में मैंने अभी, आपको पता है, जैसे जीएसटी वगैरह करा ली, सब कुछ हो चुका है, महीना लग चुका है मुझे, ठीक है। स्टॉक भी मैं ले आया हूँ, क्या आइटम है क्या नहीं वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल आज से हम जो है अपना डे 1 मानते हैं, और फिलहाल आज अपना ओपन हुआ है। तो अभी फिलहाल रात के बज रहे हैं गाइस, वॉच टाइम देख लेता हूँ, अभी फिलहाल बज रहे हैं रात के 10 बज के कुछ मिनट, ओ नहीं सॉरी गाइस 2 बज रहे हैं, सॉरी अभी 2 बज रहे हैं गाइस, वो देखो गाइस 2 बज रहे हैं अभी। तो भाई फिलहाल, तो भाई 2 बजे हुए हैं, ठीक है अभी, और मेरा अमेज़ोन स्टार्ट होगा, टाइम लगेगा 2 दिन का। तो मैं सोच रहा था आज से मैं डे 1 काउंट करूँ, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा अमेज़ोन तो हुआ ही नहीं। जिस दिन मेरा अमेज़ोन हो जाएगा, ये 48 आवर्स के अंदर अंदर, कल भी हो जाए परसों भी हो जाए, तो जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन मैं अपने 24 आवर्स, मतलब उस दिन से हम डे 1 स्टार्ट कर देंगे। ये बिजनेस का प्रॉपर क्या क्या आपको आइटम चाहिएगा, इसमें एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो कोई भी अपना ई कॉमर्स खुद का बिजनेस कोई भी, तो जीएसटी सबसे मेन है गाइस। जीएसटी अप्लाई कराओ, सेविंग्स बैंक अकाउंट ऐड करो और अपना बिजनेस शुरू करो। धीरे धीरे ग्रोथ मिलती जाएगी, चीज़ें ऐड करते जाना, मतलब एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठाना। एकदम सारा इन्वेस्टमेंट मत कर देना कि दिक्कत पे दिक्कत आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ अपना अकाउंट होने में, रेडी होने में टाइम लगेगा। और अमेज़ोन पे गाइज़ हम 2 तरीके से सेल कर सकते हैं, एज आ जेनरिक और एज आ ट्रेडमार्क। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप अपनी चीज़ को प्रॉपरली बेच सकते हो जेनरिक से हट के, ठीक है। और अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप जेनरिक में बेच सकते हो। अमेज़ोन पे बहुत अच्छा फीचर है, सभी में ये फीचर है। आप मीशो में जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, तो वो ईजिली हो जाता है। बट कई आइटम्स ऐसे हैं जो अमेज़ोन नहीं लेता है और कई आइटम ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट नहीं लेता है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे बताते जाएंगे। मेरे को इसलिए पता चली है कि क्योंकि मैंने बहुत सारा जो है ना डेटा कंज्यूम किया है। स्टार्ट करने से पहले मैं अभी 1 साल से इसकी नॉलेज ले रहा था। एंड गाइज मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ अपने गेमिंग चैनल वगैरह पे ना, व्लॉगिंग पे करंट एक्टिव आया हूँ बस। तो जल्दी से जल्दी हम एक्टिव आएंगे अपने गेमिंग चैनल पे, जल्दी से जल्दी मतलब कल परसों में मैं स्टार्ट कर दूंगा बनाना। नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा अपना वो आएगा पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड, कि हमें क्या क्या लाना चाहिए
और हो सका तो मैं सामान ले आऊँगा, उसके बाद व्लॉग बनाऊँगा, या फिर मैं जाऊँगा और सामान लूँगा और व्लॉग बनाऊँगा। तो देखो भाई, मैं उसी व्लॉग में बताऊंगा कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे सामान लेना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या पैकिंग आइटम आपको लेना चाहिए आपके आइटम के हिसाब से। तो वो तो उसी वीडियो में डिसाइड करेंगे। और देखते हैं भाई अपना कब तक सेलर अकाउंट होता है। इतने हमारा सेलर अकाउंट एक्टिव होगा, इतने पैकेजिंग मटेरियल ले आएंगे और स्टॉक और लाएंगे, क्योंकि स्टॉक अभी मेरे पास हैगा बट और चाहिएगा गाइज। अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो धीरे धीरे वो तो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे स्टॉक कैसे लाना है। फिलहाल मेरे पास स्टॉक है बट बहुत ही थोड़ा स्टॉक है। मैं कैसे बताऊं कितना स्टॉक है मेरे पास। यार गाइस, इसके अंदर स्टॉक है, ठीक है। ये स्टॉक नहीं है, इसके अंदर स्टॉक है। ये आइटम है, जैसे ऊपर से भी ओपन होता है, ठीक है। और इसमें तो दराजी भी है, ये रही गाइस, ये देखो 1 2। तो इसी में मेरा स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है। और अभी इसमें मेरे पास एक सेकेंड, कितनी सारी क्वांटिटी देख लेता, मतलब कितने सारे आइटम्स हैं मेरे पास। ओके गाइस, तो मेरे पास है 12 आइटम्स, ठीक है। 12 आइटम्स है मेरे पास अभी फिलहाल, और 12 आइटम लिटरली बहुत कम है। क्वांटिटी जैसे सबकी 4-4 5-5 4-4 5-5 पीस है। तो गाइस ये मेरे पास 12-13 आइटम्स है। तो आइटम्स तो मुझे और लाना पड़ेगा, स्टॉक भी लाना पड़ेगा और पैकिंग मटेरियल। तो जो मैं लाऊंगा साथ साथ हम व्लॉग बनाएंगे। और ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, लबू बोल। मेरे कल्लू मामा आए, उनके मुंह में बाधा जाए तो कितना मजा